संत अपने से नहीं आए हैं, देवताओं ने संतों को बुलाया है। हाँ हाँ, देवता लोग संतों से प्रसन्न रहते हैं। जो देवता नहीं दे पाते हैं वो संत दे देते हैं। देवताओं से कुछ पाने की विधियां होती हैं, ये करो ये करो ये करो। उसमें भी कोई निश्चय नहीं है कि वो देवता तुम्हें देंगे ही। लेकिन याद रखो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, संत के चरणों में सिर रखो, तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। संत तो खजाना है। जो देवी देवता नहीं दे सकते हैं वो संतों से मिल जाता है। क्योंकि संत लोग जो है निरीक्ष होते, कोई इच्छा नहीं उनके पास। उनके पास केवल एक ही इच्छा है, ईश्वर की आराधना। तो ऐसे संतों के दर्शन से मन पवित्र हो जाता है, इच्छाएं पवित्र हो जाती हैं, संस्कार पवित्र हो जाता है। और वो भी यज्ञ के समय। आप लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में संतों का आना, ओहो क्या बात है। बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो संत मंडली की। संघर्ष है जिनका मुश्किल है, लोग वही मशहूर। दस्तक देगी खुद मंजिल, अब जीत नहीं है दूर। अब जीत नहीं है दूर। अब जीत। बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम अपने भाई पुरुषोत्तम के सहकार्य से इस बार इस यज्ञ में शामिल हुए हैं और हमारी ये जो सेवाएं हम दे रहे हैं वैसे भी देते हैं हम। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी शिवेंद्रपुरी महाराज को नमन करता हूँ। मैं नमन इसलिए कर रहा हूँ कि जितना भी कार्य हुआ है और हर क्षण में मुझे स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं कि वो खुद खड़े हैं और हमारे भाई का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से ये यज्ञ होता है, उसी तरह से हो रहा है। मैं पिछले 7-8 दिनों से, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे मित्रगण जो हैं, तो यहाँ पर बैठ कर के ये सब सेवा कर रहे हैं। जो भी पुरुषोत्तम भाई उनको काम बताते हैं वो करते हैं। और ये एक बड़ा कार्य है। आप सोच रहे होंगे एक छोटी सी बात है, इसको बना लिए। पूरी एक विधि चाहिए इसमें, उसके बाद ये यज्ञ कर्म होता है। दोस्तों, उसके बाद मैं पृथ्वी को भी नमन करता हूँ, जहाँ पर हमारे आदरणीय स्वामी जी इस पवित्र जगह, इसको पवित्र बना डाला। हर साल यहाँ पर यज्ञ करना। दोस्तों, हमारे जो पाकिस्तान से सिंधी संत आए थे, उनमें ये ओंकारानंद आश्रम वाले संत जन भी आए थे। तो पहला यज्ञ उन्होंने पीरगोट में किया था। पहला यज्ञ उन्होंने पाकिस्तान पीरगोट में किया था। उसके बाद से यहाँ पर आकर करने लगे और यह बात आगे चलती रही। अब मैं इसके बाद पूज्य स्वामी ओंकारानंद आश्रम के ट्रस्ट और सभी भक्तगणों को, सदस्यों को प्रणाम करता हूँ कि दोस्तों, हमारी उसमें बहनें भी शामिल है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें 100 हाथ चाहिए, ऐसा पुरुषोत्तम ने कहा।
कि मैं अकेला कोई नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए। तो वह ले करके दोस्तों यह कार्य इन्होंने किया है। अब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। कुलदीप मैं पढ़ा दो तो है ना। यज्ञ भगवान में सेवा करने वालों को प्रणाम। तन मन धन से सेवा करने वालों को धन्यवाद। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जो बहनें हैं सेवादार या जितने भी सेवादार हैं, अब वो तैयार हो जाएं। उनकी प्रतीक्षा है यहाँ पर। दोस्तों 26 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले ब्राह्मणगण मंडप प्रवेश करेंगे। मंडप में प्रवेश करेंगे और अग्नि मंथन करेंगे। तो आप सेवादारों की यहाँ पर अत्य आवश्यकता होगी। दोस्तों ये जो यज्ञशाला बनाई गई है ना, वो विधि से बनाई गई है बिल्कुल। कितनी माप होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, तो इस तरह से उसको बनाया गया है। और हम अंदर भी दिखाएंगे कि किस तरह से। अब देखिए गोबर का प्रबंध हो रहा है। यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है। यह जो यज्ञशाला है, इसमें किस तरह की विधि है। दोस्तों आप लोग कितने सेवादार काम करते हैं, अपना सभी कार्य छोड़कर। जो लोग तन मन धन और सामान की भी सेवा करते हैं, राजोकुल तन मन धन की सेवा करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद है। जो धन दे सकते हैं धन देते हैं, सामान देते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत बड़ा कार्य है। तो दोस्तों ये हो रहा है, एक बहुत बड़ा कार्य है। ये पिशा भाई कौन से दिन पे शुरू होगा यज्ञ? 26 तारीख 25 तारीख को हमारे यहाँ प्रायश्चित होगा पहले तो। अच्छा। और 26 तारीख सवेरे 8 बजे मंडप प्रवेश होगा। हाँ। उसके बाद अग्नि मंथन होगा। ऋतुस्वर्ण जो आएंगे, जिनको आप ब्राह्मण कह रहे हैं, हाँ। उनको वर्णी सामान दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद उनका अंदर प्रवेश होगा। ऐसे हो जाइए कुलदीप भाई। ये सब क्या है ये बताइए जरा। ये अपना यज्ञ कुंड है। हाँ। उसके आगे प्रधान पीठ रहेगा। अच्छा। जहाँ पर शिव जी विराजमान होंगे। हाँ। और उसके बगल में जो है नवग्रह देता है। हाँ। उसके बाद हमारे दादा गुरुजी और गुरुजी की गद्दी है। हाँ। उसके बाद बाकी सारे देवताओं के आह्वान है। गणेश जी है, विष्णु जी है, शनि जी है, ब्रह्मा जी है, सभी देवताओं का यहाँ आह्वान होता है। आज आप बारीकी से लोगों को समझाएं हाँ। कि यज्ञ है क्या, क्योंकि यज्ञ की आवश्यकता देवताओं को भी पड़ती है। हाँ। हम यज्ञ करते हैं तो भगवान को ताकत आती है। हाँ। फिर उस ताकत से वो हम लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसे है ना जी। तो अब मैं आपसे ये आपने बहुत दिनों से, कितने दिनों से काम चालू है ये? 7 तारीख से करीब काम चालू है। 15 दिन हो गए। अब कितने ब्राह्मण आने वाले हैं? यज्ञशाला में ब्राह्मण जो है 17 रहेंगे। 17 ब्राह्मण और एक ब्रह्मा और एक आचार्य और 2 अभिषेक पे, 2 अन्नपूर्णा पे, 2 एक्स्ट्रा पंडित रखते हैं हम कि संख्या न टूटे। अच्छा। और 12 पंडित जो है आश्रम में अभिषेकात्मक यज्ञ अलग से करते रहेंगे। वो वहाँ करते हैं अलग से? हाँ, वो अलग से करते रहेंगे। वहाँ रुद्री पाठ होते अभी ये इतने हमारे ब्राह्मणों के साथ अतिथिगण, बाहर से जो अतिथिगण आते हैं, संतगण आते हैं। संतगण आते हैं, अतिथि भी आते हैं ना, जो जी, सेवादार जी, हैं कहीं जी। बाहर से आते हैं। जी जी जी। तो उनके रहने का प्रबंध कैसे रहता है, उनका भोजन का कैसे रहता है? भोजन करने आते हैं या पहुंचाना पड़ता है? कहाँ पर ये सब रहते भोजन हैं? की पूरी व्यवस्था आश्रम में रहती है। जितने भी अतिथि आएंगे, संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था एक तो अपने पूज्य निजदाम आश्रम में, अपना पूज्य चालिया साहब पे, पूज्य स्वामी शांति प्रकाश आश्रम धर्मशाला में, धर्मशाला में, और अपने आश्रम में भी थोड़ी बहुत और व्यवस्था है। इस बार जो नई धर्मशाला बनी हाँ, है हमारे वहाँ पर भी कालीराम हमने साहब ने व्यवस्था ले रखी है। वहाँ पर भी साईं आपने वसल लिया। शाह दरबार में हमने व्यवस्था ली। चलिए ये अच्छा हो जाएगा कि धर्मशाला में भी संतों के, ब्राह्मणों के पैर पड़ेंगे। जी जी जी। आहुति कितनी देते हैं? इसमें हम 11 पाठ की संख्या रखते हैं। हाँ। कुल 1 लाख आहुतियाँ जाती हैं। सब 5 दिन में 5 दिन 1 लाख? 1 लाख। अच्छा ठीक है। ब्राह्मण आपने बताया, संत जन बताया, ये सब अतिथि आएंगे वहाँ पर रहेंगे, उनके रहने का, भोजन का बंदोबस्त आपने कर लिया है। जी जी जी। उन स्थानों पर बाकी जो लोग दर्शन करने आएंगे उनके जी। भी यहाँ यज्ञशाला के अंदर भोजन की व्यवस्था है, अच्छा, प्रसाद की अच्छा, व्यवस्था हाँ, है। हाँ, हाँ, कोई भी आओ, इसमें व्यक्ति विशेष की कोई जरूरत नहीं है। और वहाँ पर भी आश्रम में वहाँ भी जो आश्रम में है वो संतों
और अपना ऋतुज गणों मेहमान वहाँ भंडारा रहेगा। बाकी हाँ। हम जो सेवादार रहेंगे, हाँ। बाकी जो लोग लेंगे यहाँ हाँ दशहरा मैदान यज्ञशाला में भी हाँ, व्यवस्था हाँ। है, जहाँ 20 से 25 हजार आदमी का रोज भोजन बनाया जाए। 20-25 हज़ार लोग रहते हैं उसमें। हाँ, आराम से पूरे दिन में आ जाते हैं, हाँ, सुबह शाम मिला के। तो यज्ञशाला आप दिखाइए कुलदीप भाई। तो ये आप मानते हैं कि यहाँ पर साईं हैं आपके साथ? अभी भी विराजमान है, बिल्कुल अभी प्रत्यक्ष हैं। आपको एक तरह से वो नहीं, उनके ज्ञान आशीर्वाद- दे रहे हैं कि आप इस तरह से बनाओ, इस तरह से कार्य जी, करो। जी, जी, बिल्कुल 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 है ना? प्रत्यक्ष रूप में। मैं बहुत उनको मैं जब देखता था, उनके मुखमंडल को देखता था ना, हाँ बड़ी प्रसन्नता होती थी। जी, मैं एक बार, मुझे याद है, मैंने उनके बारे में अखबार में लिखा था। मैं अपनी पत्नी के साथ साईं जी को अखबार दी तो साईं जी बोले रुको। साईं जी कैसे थे कि वो एक उनके प्यार था उनका ना, हम लोगों के प्रति प्यार था कि कभी डांटते भी थे तो हमारे अच्छे के लिए, कि जैसे कि बच्चा बीमार होता है तो उसको दवा पिलानी है। हाँ। हम कोई गलती करते हैं तो बिल्कुल, जी। लेकिन वो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मैंने उनको अखबार दी, मुझे कहा रुको। करीबन 15 मिनट मेरी अखबार उन्होंने पढ़ी और फिर मेरी तरफ देख करके मुस्कुराए। बोले मैं इतना अच्छा कहाँ हूँ आपने जितना लिखा है। मैं बोला साहब साईं जी, जितना परमात्मा ने मुझे कहा मैंने लिखा है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। और वो काफ़ी मुस्कुराए और मुझे याद है, और आज भी मेरे पास वो 2 मालाएं पड़ी हैं, मेरी पत्नी को और मेरे को दी थी। स्फटिक की माला थी शायद, सफ़ेद वाली माला, और प्रसाद आदि देकर। तो उसके बाद में जब गाड़ी पे उनको अक्सर मिलता था ना, मैं प्रणाम करता था उनको, तो काफ़ी अच्छी मुद्रा में एक हमको ज़्यादातर हनुमान मंदिर में या पेट्रोल पंप के आसपास मिल जाते थे। दिन भर में 2-3 बार तो आखिरी में स्वामी जी बहुत बाज़ार में घूमते थे, मतलब जगह जगह पर जाते थे, मंदिरों में जाते थे। जी जी, परिक्रमा करते। तो चलिए, कुल मिलाकर मैं स्वामी जी से भी निवेदन करूंगा कि आपकी आज्ञा से ये सब जो हो रहा है और जो आगे भी होगा वो आपकी आज्ञा से होगा। और ये जो यज्ञ है, सभी लोग मिलकर इसमें कार्य करें ताकि स्वामी जी की मन है वो प्रसन्न हो कि भाई मेरे बाद भी इन लोगों ने ये सब कर रहे हैं, मेरे कार्य को इन्होंने चालू रखा हुआ है और उसी नियम से चालू रखा गया है। तो ऐसा कहकर मैं सभी जो आने वाले हैं, हाँ पुरुषोत्तम भाई कुछ बोलेंगे। हाँ, हमने आपको आज छोटी सी एक गुरुजी की वचन की क्लिप दी है, मुखारविंद की। हाँ हाँ, यज्ञ के बारे में गुरुजी आपको बिल्कुल उसको चलाएंगे, उसको आप हम जरूर सुनिए। जो चलाएंगे भी। अभी ये 2 घंटे में मैं आपके पास आ भी जाएगा। हाँ, तो कुल मिलाकर जो नहीं ठाई ना आजकल। हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और मैं लोगों से निवेदन करूंगा इस यज्ञ का लाभ लें, परिक्रमा हाँ, परिक्रमा करें, बहुत सारी यज्ञ का लाभ लें, प्रसाद ग्रहण करें। और आप यहाँ पर आए, जिस तरह से हर साल आते हैं उससे ज़्यादा लोग आइए। आपकी सेवा का पूरा प्रबंध पशु भाई और उनके साथी, उनके जो साथी ओंकारण आश्रम ट्रस्ट की तरफ से भक्त सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे, ये कि भगवान की सेवा करेंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।